हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको वो वीडियो पसंद भी आई होगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेकंड क्वेश्चन, ABCD इज अ रोम्बस। हम साथ के साथ अपना नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे, इसलिए साथ में बुक, कॉपी, पेन और पेंसिल जरूर लेकर बैठिए। देखिए जरा, ABCD इज अ रोम्बस। सबसे पहले हमें रोम्बस ड्रॉ करना है, दैट इज ABCD। लेट करते हैं कि ये हमारा ABCD एक रोम्बस है, दैट इज A, B, C एंड D. PQRS are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. इसका मतलब क्या हुआ, जो P मिड पॉइंट है वो साइड AB के लिए होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। AB का मिड पॉइंट हमारे पास P हो गया, दैट इज P. BC साइड का मिड पॉइंट हमारे पास Q हो जाएगा, दिस वन इज Q. एंड CD का हमारे पास R पॉइंट है एंड DA के लिए हमारे पास S पॉइंट है, मिड पॉइंट। अब हमें क्या करना है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब हमें ये चीज शो करनी है कि जो PQRS है ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। यहां देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। चलिए सबसे फर्स्ट स्टेप, आई होप अब आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है गिवन। देखिए जरा क्या क्या गिवन है हमारे पास। ABCD is a rhombus. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है P, Q, R, S। किसके मिड पॉइंट्स हैं, R मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA, और लास्ट में लिख देंगे यहाँ रिस्पेक्टिवली। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें देखिए, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें जो PQRS, इसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS को रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हमें रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो रफ में एक बार रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमें पता है पैरेललोग्राम तो है ही। अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं तो रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आती है, डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसी होती हैं, इक्वल लेंथ की, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल लेंथ की होती हैं लेकिन पैरेललोग्राम की नहीं होती। तो पहला स्टेप ये है कि हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इसकी डायगोनल्स को इक्वल लेंथ प्रूफ कर देंगे कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है दैट इज PQRS, इसकी डायगोनल्स इक्वल लेंथ की है, इट मीन्स ये एक रेक्टेंगल है। ये दो प्रॉपर्टीज हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक यहां से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें इन क्वेश्चंस में मिड पॉइंट थ्योरम्स का ही यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने AC डायगोनल को ड्रॉ किया। अब यहां ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन में हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। ACD ट्राइंगल, इतना देखिए, AC एंड D, दिस ट्राइंगल को लेंगे ACD। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या गिवन है, S, R आर मिड पॉइंट ऑफ AD
एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। इतना हो गया। मीन्स एस आर पैरेलल हो जाएगी ए सी के, एस आर पैरेलल टू ए सी। सेकेंड चीज हमें क्या पता चलेगा, दैट इज एस आर क्या होगी, हाफ ऑफ ए सी। यही तो कहती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। यही चीज हमने मिड पॉइंट में पढ़ा था कि अगर ये मान लीजिए ACD एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो साइड से मिड पॉइंट की अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और हाफ के बराबर होगा। ये चीज हमें पता चल गई। इन अ सिमिलर वे अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, दैट इज ABC ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है। तो यही चीज अभी हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC P, Q, R किस किस के मिड पॉइंट है, डायग्राम में देखिए जरा, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स क्या हो जाएगा, PQ भी हमारे पास पैरेलल हो जाएगी किसके, AC के, एंड PQ इक्वल भी हो जाएगी किसके, हाफ ऑफ AC के। इतना करने के बाद हमें पता है दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन, दिस वन इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, एक साथ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट यही स्टेप किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। हमें क्या पता चला, एस आर पैरेलल टू PQ पैरेलल टू AC। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, एस आर हाफ ऑफ AC, PQ हाफ ऑफ AC, इट मीन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, एस आर इक्वल टू PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब इन दोनों को देखिए जरा, क्या हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये नहीं पढ़ी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और उसकी जो एक साइड है हमारे पास वो इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये हमने जिसमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस की हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें किया हुआ है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट स्टेप हम प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूफ डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। डायगोनल्स को इक्वल लेंथ शो करना है, हमने पैरेललोग्राम में से प्रूफ कर दिया है। अब देखिए जरा उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ये डायग्राम हमें फिर से बनाना पड़ा है क्योंकि वो तो ऊपर शीट में चला गया। एंड आई होप आपके पास डायग्राम सामने ही होगा और आप साथ के साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए जरा, हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। अब हम इसकी डायगोनल्स के बारे में बात करनी है। डायगोनल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए पहले डायगोनल्स बना देते हैं। किसकी, ABCD की नहीं, PQRS की, क्योंकि हमें इसी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो इसकी हमारे पास डायगोनल कुछ इस तरीके से होगी। एंड नेक्स्ट वी हैव, मान लेते हैं इनका एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज O। ये हमारा O पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखिए जरा, OS इक्वल टू OQ। यहां से देखिए OS जो है किसके इक्वल होगा, OQ के, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इन अ सिमिलर वे OR इक्वल टू OP। ठीक है, इतना हो जाएगा। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने यहाँ रीजन दे दिया क्योंकि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में बाइसेक्ट करती हैं। इन ट्राइंगल ROC एंड ट्राइंगल QOC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, दैट इज ROC। इस ट्राइंगल को देखिए आप। ठीक है, दूसरा हमारे पास दैट इज QOC।
ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। क्योंकि देखिए जरा, हमें इतना तो पता है कि ओ एस ओ क्यू के इक्वल है और ओ आर ओ पी के इक्वल है, लेकिन हमें दिखाना क्या है कि एस क्यू ये कंप्लीट आर पी के इक्वल है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, आर ओ सी, एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दूसरा हमने दैट इज क्यू ओ सी ये ट्राइंगल लिया। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, आर सी इक्वल टू क्यू सी, दैट इज आर सी और क्यू सी इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी, क्यों लिख दिया क्या, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। नेक्स्ट, आर और क्यू दोनों मिड पॉइंट है, तो अगर बी सी, ये रही बी सी और सी डी अगर इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए जी इतना हो गया। नेक्स्ट हमें पता है ओ सी इक्वल टू ओ सी, दैट इज कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। अगर हम देखें तो ओ सी तो हमारे पास कॉमन आ रही है। ठीक है, आर सी ओ इक्वल टू एंगल क्यू सी ओ, इसका मतलब क्या हुआ, आर सी ओ इट मीन्स दिस एंगल, क्यू सी ओ इट मीन्स दिस एंगल, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है। और याद रखिए रोम्बस की जो डायगनल्स होती हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करती हैं, या फिर हम कहें डायगनल्स कैसी होती हैं, एंगल बाइसेक्टर होती हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, या फिर हम कहें ये कंप्लीट एंगल इस पूरे के इक्वल होता है। तो हमने यहां पर लिख दिया, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। सिंपल लिखेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल, इतना भी लिख सकते हैं और इससे भी हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए जरा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये हमने कॉमन कर दी है और ये एंगल हो गया, इट मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहां लिखेंगे बाय एस ए एस, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल आर ओ सी, दैट इज आर ओ सी कॉन्ग्रेंट हो गए किसके, क्यू ओ सी के। ये चीज हमने प्रूफ कर दी। इससे हमें क्या पता चला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ओ आर पहले सेकंड फिर फर्स्ट, ओ आर किसके इक्वल होगा, पहले सेकंड फिर फर्स्ट, इट मीन्स ओ क्यू के, वो भी बाय सी पी सी टी, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, अगर हम मान ले इसे क्या था, लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली देखिए, ओ एस ओ क्यू के इक्वल है, ओ आर ओ पी के इक्वल है, और यहां पे हमने ओ आर ओ क्यू को इक्वल कर दिया। तो ध्यान से देखो, ओ एस ओ क्यू के इक्वल, ओ आर ओ पी के इक्वल, और अभी हमने थर्ड इक्वेशन में क्या प्रूफ किया, ओ आर ओ क्यू ये दोनों आपस में इक्वल है। तो दोनों तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ओ एस इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ पी, चारों की चारों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये चारों आपस में इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, ओ एस ओ क्यू ओ पी ओ आर चारों आपस में इक्वल हो गए। अगर हम अब इन्हें ऐड कर दें, इट मीन्स ओ एस इक्वल टू ओ आर, ओ एस में कितना ऐड करेंगे, दैट इज ओ क्यू, प्लस ओ आर में ओ पी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि चारों आपस में इक्वल है तो चारों को हमने ऐड कर दिया। तो ओ एस ओ क्यू कितना मिलेगा, दैट इज एस क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस ओ पी। ध्यान से देखिए जरा कितना बन जाएगा डायग्राम में, ओ आर ओ पी कितना बन रहा है, दैट इज आर पी। तो हम यहां लिखेंगे आर पी। तो आप ध्यान से देखेंगे डायगोनल्स हमने क्या प्रूफ कर दी, इक्वल प्रूफ कर दी। यहां लिख देंगे देयरफॉर
डायगनल्स आर इक्वल। अगर डायगनल इक्वल्स हैं इट मीन्स क्या होगा, हैंस P Q R S इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।